नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सीरियल्स और मिलेट्स के क्रॉपिंग सीजन और प्रोडक्शन ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन ट्रेंड्स है और एज वेल एज इसे किस क्रॉपिंग सीजन में उगाया जाता है। तो चलते हैं हम प्रोडक्शन ट्रेंड्स की ओर। तो प्रोडक्शन ट्रेंड अगर हम ओवरऑल फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन देखेंगे तो ये 2016-17 में 275 मिलियन टन था, जो बढ़ के 2021 में 303 हो गया, 303 मिलियन टन हो गया है। और अगर हम क्रॉप वाइज देखेंगे तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ के 120 मिलियन टन हो गया है, व्हीट का 109 मिलियन टन हो गया है। बहुत सारे एग्जाम में ये डेटा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे राइस का कितना हो गया, व्हीट का कितना हो गया, पल्स का 24 मिलियन टन, कोर्स सीरियल्स में हमारे सीरियल्स आते हैं सारे, इसका 49 मिलियन टन हो गया है, तथा ऑयल ऑयल सीड्स का देखें 37 मिलियन टन। इस प्रकार से इसका प्रोडक्शन ट्रेंड्स है हमारी कंट्री में। शुरू में जब हम 1950 की बात करें तो हम लोगों के पास बहुत ही फूड क्राइसिस था। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो ये 303 मिलियन टन दिखा रहा है वो 50 मिलियन टन था। इंडिया को बेगिंग बाउल कंसीडर किया जाता था वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि हम बहुत सारे जो फूड प्रोड्यूस थे वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। तो जब हम इंपोर्ट करते थे तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट थे, लेकिन जब 1963 के करीब हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जो वीट की और राइस की शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का इंट्रोडक्शन हुआ, अदर कंट्री से लाया गया यहाँ पे इंडिया में। और जब हमने इंटेंसिव कल्टीवेशन किया इस दो क्रॉप का, तो हमारा प्रोडक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। जहां 50 मिलियन टन हो रहा था वहां 150 मिलियन टन हो गया, और आज यही बढ़ के 303 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है ओवरऑल, जिसमें से राइस और वीट में हम सेकंड नंबर पे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। राइस में हम सेकंड नंबर पे हैं आफ्टर चाइना, वेजिटेबल पे हम सेकंड नंबर पे हैं आफ्टर चाइना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, फूड रिवॉल्यूशन हो रहा है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, चूंकि अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तो यहाँ हमने देखा 16 17 से लेके 20 21 तक 75 से 303 मीन 25 मिलियन टन के 75 से लेके आपका 303, 25 से 27 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। और एरिया की दृष्टि से देखें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 17 से लेके 129 लाख मिलियन हेक्टेयर था, जो कि धीरे धीरे कम होता गया और अब 127 मिलियन हेक्टेयर है, जो भी कल्टीवेबल लैंड है, एरेबल लैंड है। तो फिर भी हमने प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, हम धीरे धीरे वेरियस सेक्टर में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते गए। अब क्रॉपिंग सीजन को देखते हैं तो क्रॉपिंग सीजन में हमारी कंट्री में जो राइस है, व्हीट है, ये मुख्य फसल है। तो राइस 2 सीजन में उगाया जाता है, खरीफ सीजन में और समर राइस में। खरीफ सीजन में जैसा कि आप जानते हैं जून जुलाई में इसका सोइंग होता है, और समर राइस के लिए नवंबर से फरवरी के बीच में होता है। और वीट की बात करें हम तो वीट की आइडियल सोइंग टाइम है 15 अक्टूबर से 1 नवंबर, और हमें किसी भी हालत में 15 नवंबर तक इसकी बुआई कंप्लीट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा डिले करेंगे तो वीट में जर्मिनेशन परसेंटेज में ड्रास्टिकली कमी आ जाती है, क्योंकि जब सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है हर सीड को जर्मिनेट होने के लिए। तो दूसरा, हम प्रोडक्शन ट्रेंड्स आप मिलेट की बात करें तो 1950 से लेके अभी तक आप यहाँ सिनेरियो देखेंगे तो ये उल्टा चल रहा है। यहाँ पे 51 लाख हेक्टेयर था, जो कि घट के 6.23 लाख हेक्टेयर हो गया। ये मतलब कि हमारा मिलेट्स में जो शेयर था वो कम होता गया, प्रोडक्शन भी वैसी घटता गया। तो हम कुमुलेटिव ग्रोथ रेट अगर 1950 से लेके 18-19 तक देखते हैं तो ये एरिया में -16
की घटोतरी हुई है और प्रोडक्टिविटी में भी आपकी कमी आती जा रही है। तो इस प्रकार से मिलेट में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि मिलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। ये न्यूट्रिशनली बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वाइड एंड एडवर्स सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन में भी ग्रो किया जा सकता है एंड बहुत से जो माइनर न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें रिच होता है। तो इसके इसके इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है, ताकि हमारा जो फोकस है जो मिलेट से हट गया है उसको बढ़ावा दिया जाए, टू मेक द पब्लिक अवेयर अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स और उसके सुटेबिलिटी को बताने के लिए कि यह टफ कंडीशन में भी इसे ग्रो किया जा सकता है। तो इसीलिए ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। अगर हम मेजर मिलेट्स की बात करें तो मेजर मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा जिसको पर्ल मिलेट भी कहते हैं, और मेज। ज्वार को हम 2 सीजन में ग्रो कर सकते हैं, जब हमारे साउथ वेस्ट मानसून आती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मींस दोनों सीजन में इसको ग्रो किया जा सकता है, खरीफ एंड रबी सीजन में। जबकि बाजरा और पर्ल मिलेट की बात करें तो जहां इरिगेटेड कंडीशन, हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन देने की फैसिलिटी है, तो वहां पे हम मार्च अप्रैल में भी लगा सकते हैं, जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं। और रेन फेड कंडीशन में जहां हम रेन पे डिपेंडेंट हैं, तो जब बारिश होगी तभी हम लगाएंगे। तो जून जुलाई में जब हमारी वर्षा रिसीव होती है उस समय हम लगा सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में। और दूसरी जो फसल है, जो मेज है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है, ये एक साल में 3 बार उगाया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होती है। 2.5 से 3 महीने में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इसे जुलाई अगस्त में भी बोया जा सकता है, सितंबर अक्टूबर में भी बोया जा सकता है, जनवरी फरवरी में भी बोया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते रहेंगे क्रॉप के बारे से, इंसेक्ट्स के बारे से। तो हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और if any improvement you need, that also you can suggest. So thank you very much.